हेलो फ्रेंड्स, मैं के चौहान आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखे थे। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे पार्ट 4 को। ठीक है, पार्ट 4 में देखेंगे मतलब कैसा क्या टाइप है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक बताने। अभी यहाँ पर अधिकतम अंक पूछा है। अगले वाले क्वेश्चंस में आपसे यहाँ पर पासिंग परसेंटेज पूछेगा। ठीक है, तो उस ऑर्डर में क्या आंसर देते हैं फ्रेंड्स। अगर एक बात सोचिए आप, जैसे मान लो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तराजू का। अब किसी तराजू का पलड़ा भारी है और किसी तराजू का पलड़ा थोड़ा सा कम है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे तराजू को दोनों का लेवल बराबर करना है तो उस जिसमें पलड़ा ज्यादा होता है उसकी कुछ चीज उठा के हम क्या रख देते हैं, हल्के वाले पलड़े रख देते हैं, तो दोनों क्या है लेवल बराबर आ जाते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट हमें इस पार्ट 4 लगाना है। तो इसमें हम क्या रहा है, क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 35% लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं, कोई परीक्षा है, एग्जाम है, तो उत्तीर्ण होने कितने चाहिए, 35% चाहिए। ठीक, एक अभ्यर्थी उसे 40 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 40 अंक मिलते हैं, उसे 40 अंक मिल गए और वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स एक बात सोचिए, अगर किसी परीक्षा में पासिंग आउट कितना चाहिए, 35% चाहिए और वो 40 अंक ले आता है। कितना ले आता है, 40 अंक ले आता है, लेकिन वो 30 अंक से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। अगर उस 30 अंकों में हम 40 अंक में जोड़ देते हैं तो क्या वो पासिंग परसेंट से बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 40 में हम क्या जोड़ दें, 30 अंक जो से वो फेल हो रहा था हम उसे जोड़ दे रहे हैं और क्या हो रहा है, हमारा पासिंग परसेंट निकल आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 30 अंक जोड़ दिया तो कितना आया, 35% इज इक्वल टू कितना है, 70। ठीक, तो 35 में कितना है, 1% बराबर कितना है, 2। हमसे पूछा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम कितना हो गया, 100% हो गया, 100%। तो यहाँ पर 1% बराबर कितना है, 2। तो 100 का गुणा करने के लिए हमें चाहिए कितना, 100% की। अधिकतम अंक कितना होगा किसी एग्जाम में, अधिकतम अंक कितना होगा, 100% होगा। यहाँ पे कितना निकला है, 1% निकला है। तो 100 बनाने के क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी 100 गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 100 गुणा कर देंगे। तो 100 into 1% is equal to 2 into 100। आंसर हमारा क्या आ गया, 100% इक्वल टू कितना आ गया, 200। तो फ्रेंड्स हमारा जो अधिकतम मैक्सिमम अंक कितना आ गया है, मैक्सिमम कितना आ गया है, 200। ठीक फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे कितना है, 100 into 1% इक्वल टू 2 into 100। ठीक, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 100% इक्वल टू कितना है, 200। ठीक, तो वो हमारे अधिकतम अंक कितना आ गया, 200। तो फ्रेंड्स हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपको देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब देखते हैं टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। हमने फ्रेंड्स आपने इससे लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर कोई तराजू है जिसका पलड़ा भारी है, उसका पलड़ा हल्का है, तो क्या करेंगे, उससे जिसका पलड़ा भारी हो रहा है उसको कुछ चीज किसमें रख देंगे, हल्के वाले पलड़े रख देंगे, जिससे कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 5 अंक से उत्तीर्ण हो रहा है। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर रहा है और 10 अंक से क्या कर रहा है, मतलब 10 अंक ज्यादा लेकर आ रहा है। हमें करना है, क्योंकि हम जब यहाँ पर लगाएंगे पासिंग के दोनों, इस तरफ और इस तरफ दोनों पे पासिंग परसेंट बराबर करना है। तो पासिंग परसेंट क्या करना है, क्योंकि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर हम इसमें 5 अंक इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या ये पास नहीं हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 अंक जोड़ दें तो ये विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जिस 5 अंक से फेल हो रहा था उससे क्या है, पास हो जाएगा। किसके प्राप्त रखना है, जो 40 अंक प्राप्त कर रहा था वो 10 अंक अधिक लेके आ रहा था। अगर हम इसे 10 अंक अधिक मतलब ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये क्या, ये भी तो पास हो जाएगा क्योंकि वो 40% लेके आया और 10 अंक ज्यादा लेके आया। तो हम क्या करेंगे, इससे 10 अंक ले लेंगे, जिससे क्या हो, हमारा पासिंग जो पासिंग परसेंटेज है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 40% माइनस कर दें, इससे हमें जो इससे 5 अंक फेल हो रहा था इसको हमने 5 अंक दे दिए और ये जो दूसरा विद्यार्थी था वो 10 अंक लेकर था, 10 अंक ज्यादा लेकर आ रहा था। तो हमें क्या करना है, 10 अंक इससे हम ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो 40% उधर लेके जाएंगे तो 40% माइनस का 30% इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 + 10।
ठीक, इधर इसको इधर ले गए तो कितना है 10% इज इक्वल कितना है 15। ठीक है, अब क्या हो गया 5 2 10 5 3 15 यानी कि 1% बराबर वैल्यू कितनी आ गई 1.5 की। अब अगर 1% की वैल्यू आई है और यहाँ पर कितना है 1.5, हम क्या करेंगे टोटल निकाल रहे हैं, टोटल कि मेरा पेपर कितने नंबर का था, तो टोटल निकालने क्या होता है 100% होता है, तो 100% के लिए हम क्या बहुत गुणा करते हैं 100 का, तो कितना है 100% की वैल्यू कितनी है 150। फ्रेंड्स ये क्या है हमारा ये आ गया जो अधिकतम स्कोर है, यानी कि पेपर का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है 150, लेकिन उसने हमसे पूर्णांक नहीं पूछा है, उसने पूछा है आवश्यक न्यूनतम अंक बता दो कि ये दोनों पास हो जाएं, तो हमें आवश्यक अंक बताना है, तो आवश्यक अंक ये भी आवश्यक होंगे और ये भी आवश्यक होंगे। अब मेरे पास 100% तो आ गया 150, तो इसका मैं 30% निकाल के 5 को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा आवश्यक न्यूनतम निकल आएगा, तो 100% कितना आ गया 150 आ गया है। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे 150 का 30% निकाल लेंगे, 150 का 30% परसेंट है नीचे 100 आ गया। ठीक, और इसमें क्या करते हैं 5 अंक जोड़ दे रहे हैं, तो 5 अंक जोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो डबल जीरो सुपर जीरो कट गई। ठीक, क्या बचा 15 क्यूब 45 प्लस 5 कितना है 50, यानी कि हमें पास मार्क कितना चाहिए, जो पास होने के जो न्यूनतम अंक चाहिए वो कितना चाहिए 5 फ्रेंड्स, वो सॉरी 50। अब हम देखते हैं क्या हमने मतलब कैसे सॉल्यूशन किया तो फिर देखते हैं। क्या था कि एक विद्यार्थी 30% प्राप्त करा था 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा था, तो जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहा है किससे 5 अंक से, तो अगर हम उसको 5 नंबर दे देते हैं तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा, वो तो पास हो जाएगा। अगर उसको 5 नंबर जो कम लेके आ रहा था हमने उसको 5 नंबर दे दिए तो ये विद्यार्थी पास हो गया। अब दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर रहा था लेकिन वो जो पासिंग मार्क्स थे उसको 10 अंक अधिक लेके आ रहा था, तो हमने क्या किया इसके 10 अंक ले लिए, तो ये भी पास की लाइन पे आ गया, यानी कि ये दोनों विद्यार्थी पास हो गया। जब ये दोनों इसके बराबर है तो इसको हमने बराबर रख दिया, तो यहाँ से क्या किया 40% माइनस 30% बराबर 5 प्लस 10 कितना क्या 1% वैल्यू दे रहा है, तो 100% वैल्यू कितनी 150। ये तुम्हारा क्या टोटल मार्क्स है, मतलब एक एग्जाम कितने पूर्णांक का वो निकल के आ गया, लेकिन हमसे वो टोटल मार्क्स नहीं पूछा था, हमसे बोला था आवश्यक न्यूनतम अंक बता दो जिससे कोई विद्यार्थी पास हो जाए। तो 150 का हमने क्या निकाला, ये आप निकाल सकते हैं या 40% माइनस 10%, कुछ भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं हम इसको उठा लेते हैं, तो 150 आ गया था 150 का 30% निकाला, तो 150 में कितना है 45 और इसको 5 में जोड़ना है, मतलब 5 में इसका 5 नंबर भी जोड़ना है, तो 5 नंबर जोड़ दिए तो कितना आ गया 50। ये हमारा क्या है आवश्यक न्यूनतम। अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग पार्ट 4 का थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंक से उत्तीर्ण रहा। नेक्स्ट, दूसरे विद्यार्थी ने 52% प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 24 अधिकतम उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अभी तक फ्रेंड्स हमसे पूछा था पासिंग परसेंटेज, मतलब पासिंग मार्क्स पूछे थे, टोटल मार्क्स पूछे थे, लेकिन इस बार क्या पूछा है कितने प्रतिशत अंक चाहिए कि वो पास हो जाए, मतलब क्या परसेंटेज में पूछ रहा है कितने परसेंट अंक प्राप्त कर ले वो जिससे कि वो पास हो जाए। तो पहले विद्यार्थी ने क्या किया है, हमें क्या करना है पढ़ ले दोनों के बराबर करने हैं। पहले विद्यार्थी ने क्या किया 30% अंक प्राप्त किए, ठीक, अब वह 108 से उत्तीर्ण हो रहा है, अगर वही 108 नंबर हम इसको दे देते हैं तो क्या ये पास हो जाएगा, ये विद्यार्थी पास हो गया। मतलब क्या जिस 108 नंबर से फेल हो रहा था हमने इसको देखे क्या कर दिया इसको पास करा दिया बराबर। दूसरा विद्यार्थी 52% प्राप्त करता है, कितने 52%, ठीक, और उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 24 अधिक था, अगर वो 24 अधिक हो रहा है तो इसके मतलब हम इसको घटा दे रहे हैं। 30% प्लस 108 52% माइनस 24 यानी कि अब ये भी पास होने की 24 नंबर ज्यादा ला रहा था, हमें क्या करना था केवल उसे पास कराना था, तो पास कराने से वो 24 अधिक लेके आया तो हमने 24 घटा दिए। ये बेचारा 108 से क्या हुआ उत्तीर्ण हो रहा था, तो हमने 108 लाके इसको भी पास करा दिया इसको भी पास करा दिया। अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो परसेंट निकालने क्या करेंगे, इसको 52% माइनस 20%, इसको यहाँ लेके आएंगे तो 108 प्लस 24, ये दोनों बराबर है आपस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 में 0 है 2, 5 में 3 कितना बचा 2, तो 22% बराबर कितना आ गया 8 4 12 3 1 कितना आ गया 22% बराबर कितना आ गया 132 आ गया। सॉरी 11 2 22 11 एकदम 11 11 2 22, ठीक, 2 6 में 5, तो कितना है 1% बराबर कितना आ गया 6, तो 100% कितना आता है 100% आ गया 600। यानी कि फ्रेंड्स हमारा पेपर कितने नंबर का था 600 नंबर का था, लेकिन वो नंबर तो पूछ नहीं रहा हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंक उसे मिल जाए कि वो पास हो जाए। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है पासिंग मार्क्स का, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए पासिंग मार्क्स चाहिए, तो हम चाहे तो इसमें रख दें या इसमें रख दें, किसी में रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसमें रखेंगे पहले वाले इक्वेशन में
सेम निकालेंगे। तो क्या था 600 नंबर का हमारा 600 को हम चाहे इसमें रखते हैं चाहे इसमें रखते हैं, हमारे क्या निकालना पासिंग मार्क्स निकालना। पासिंग मार्क्स निकालने कितने करेंगे 600 का हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे 600 का कितना 30%, ठीक, और प्लस कितना था 108, तो 100 से 100 करके कितना 180 प्लस 108 कितना है 8 288। तो हमारे क्या है ये पासिंग मार्क्स आ गए। हमें क्या चाहिए पासिंग परसेंटेज चाहिए। तो पासिंग परसेंटेज क्या करेंगे हम इसको परसेंटेज बनाने के लिए इसको 288 को करना है, बट कितने 288 मार्क्स कितने में से आए हैं 600 में से आए। तो इनटू अपन में 600 इनटू 100, तो 100 से 100 करते हैं तो 6 चौको 24 और 6 48 कितना है 48%। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है। तो हमारा पासिंग परसेंट कितना है 48%। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या 30% अंक प्राप्त किए थे पहले विद्यार्थी ने और वह 108 अंक से फेल हो गया, ठीक। तो हमने क्या किया जो 108 अंक से वो फेल हो रहा था हमने इसमें जोड़ दिए। एक दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए तथा वह कितना 24 अंक अधिक लेके आ रहा था, तो हमने कहा 24 अंक अधिक लेके आ रहा है तो हमने 24 अंक घटा दिया। आगे दोनों बराबर होगा कि ये भी पासिंग मार्क्स होगा ये भी पासिंग मार्क्स होगा, दोनों पासिंग लाइन में आ गए, ठीक। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। 52% मायने कितना 30% और इसको 108 प्लस 24, तो 1% में कितना है 6। हमने क्या निकाला पहले निकाला हमने टोटल परसेंटेज कितना आ गया 600 आ गया। अब इस 600 का हमने क्या निकाला था परसेंटेज अंक में चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए परसेंटेज पहले हमें प्राप्त होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स कितने हमारे। तो 600 का हमने 30 को निकाला प्लस 108 जोड़ दिया, तो ये क्या है हमारा पासिंग मार्क्स आ गया। लेकिन पासिंग मार्क्स नहीं पूछा था उसने पूछा था कि आपके प्रतिशत अंक कितने हैं, तो हमने 288 बटे 600 क्या था हमारा पूरा पूर्णांक का, तो 600 हमारा आ गया इनटू 100 क्या परसेंटेज बनाने के लिए, तो कितना है 48%। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स हमारा टाइम तो खत्म हो गया। आपके इस लेवल के क्वेश्चन आपके जो हमने 2-3 क्वेश्चन जो भी कराए हैं उससे आपको बाहर नहीं जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको कोई भी डाउट हो कोई भी कमेंट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक। फ्रेंड्स कल हमने आपसे बोला था कि हम यूपीएससी पीटी के एग्जाम के लिए जो आपका जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए जितने मार्केट्स में आपकी जो बुक्स उपलब्ध है उसमें से उसके मॉक टेस्ट में हम करवाएंगे। तो आपका जो रेस्पॉन्स था काफी अच्छा था, तो उस पर हम विचार कर रहे हैं। आपके बहुत जल्दी हम क्या सुपर 5 सीरीज लेके भी आएंगे और साथ में ये भी आपका चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको कोई सुझाव हो हम कमेंट में बता सकते हैं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए कल मिलते हैं पार्ट 5 के साथ। हाय गाइस, इस वीडियो के बदले हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, लाइक पे उंगली लगाना, खुद करना शेयर कराना, जब फैल के पहुंचा तुम तक इसे आगे तुम फैलाना, ना मुझको मान बढ़ाना हमको है ज्ञान कराना, जब फैल के पहुंचा तुम तक इसे आगे तुम फैलाना।